और जो भाभी जी बीमार हैं वो शुभम की माँ जी है। चाचा वाह क्या डांस है। और भाई साहब देखो भाई यहाँ मतलब एक ने बम फोड़ा, सब यहाँ पे बम पटाखे फोड़ने लगे। अब देखो भाई जो पटाखे बम बचे हैं वो तो सीधे इन्होंने पल्ले कर दिए भाई सीधे। मतलब चोर की भी हद होती है भाई, शादी के पटाखे भी चुरा रहे हैं। तो जिसने बैग में पटाखे रखे वो हमारा दीपू बुला आगे था, तो बुला कैसा लग रहा है। मायूस शुभम इसलिए भी क्योंकि इसकी शादी हुई थी लॉकडाउन में, जब बहुत तगड़ा कोविड चल रहा था। नहीं 10 से ज्यादा लोग नहीं लाने थे, लेकिन इसने 50 लाए, मानना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से हॉस्टल वाले रूम से हो रही है। किसी ने रात को मेरी बाइक ठोक दी थी, तो बाइक तो मैंने वहाँ मैकेनिक के पास दे रखी है, तो आज शाम तक बन जाएगी। अभी मेरी ठीक सामने पे रवि भाई, संजू भाई, यहाँ पर फौजी भाई तो यही रहेगा। और अभी हम जा रहे हैं एम्स हॉस्पिटल। एक्चुअली भाभी जी की तबियत है बहुत समय से खराब, तो भाभी जी को मिलने जा रहे हैं थोड़ा। तो चले फिर मैं संजू रवि भाई जा रहे हैं अभी यहाँ से एम्स हॉस्पिटल। चलो यार, वैसे तो भगवान करे हॉस्पिटल न जाना पड़े किसी को, लेकिन क्या करे, इमरजेंसी हो जाए तो जाना ही पड़ता, फिर टोल टैक्स वही करता है। चलो फिर चले जी निकलते हैं। जैसे हॉस्टल से बाहर जाएंगे वैसी गर्मी फेस करनी पड़ेगी। अब देखो भाई अपनी बाइक तो अपने पास है नहीं, तो रवि भाई की स्कूटी पे चलते हैं अभी। चले भाई चलो फिर। भाई साहब बाहर आती गरम गरम लू चल रही है। अरे वाह संजू चला रहे स्कूटी है, बहुत बहुत बधाई हो। बाइक मैंने उसको बहुत कोशिश की सिखाने की, लेकिन वो नहीं सीखा, पर स्कूटी सीख गया क्योंकि लड़के वाली शौक है ना। चल चला ए छोड़ी दी उसने। चलो आप चलाओ मित्र। अरे आप परफेक्ट हो लड़की वाली स्कूटी चलाने में। चलो लड़का वाली, अच्छा जेंट्स वाली, चल तू ही चला। चल चलो निकलते हैं यहाँ से, बहुत गंदी लू हो रही है यहाँ है। आलोगे? हाँ अरे सॉरी बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। जैसे ही स्कूटी चल पड़ी वैसे भाई साहब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, थोड़ा लू भी चल रही है। चल छैया 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 चल छैया छैया। दरअसल दोस्तों बहुत गर्मी लग रही है ना, तो छैया छैया बोलने से ठंड लग रही है थोड़ा, नहीं भाई। और हमारे रवि भाई से लड़की चला दी स्कूटी, अच्छा लग रहा है। मैंने काटूंगा भाई, एक क्लिप पहले बता रहा हूँ, ये बाद में डराते मेरे को काट देना हो। अब देखो भाई जो रथ मेरी शादी में यूज होगा यहाँ पे खड़ा हो रखा है, फिर जब रथ आएगा तब रथी देवता के नाम से पुकारा जाएगा, नहीं भाई। हाँ तो चलो भाई अभी हम एक खतरनाक जगह पे पहुंचे, इसका नाम तो मुझे पता नहीं। संजू भाई क्या जगह है, इस जगह का नाम क्या है? भाई जी क्या नाम है यहाँ का? आवास विकास। ओ भाई साहब यहाँ बहुत विकास हो रखा है सही में, हमारे गांव में नहीं विकास। भाई जी आप विकास किसने किया? तुमने किया होगा, गन्ना बेच बेच के। नहीं चलो ठीक है, लगाओ जरा 3 गन्ने की गिलास। और देखिए जी यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, तो मस्त करके जरा गन्ने का जूस पीते हैं। तो देखो भाई जितने भी लोग यहाँ ऋषिकेश में रह रहे हैं गन्ना जरूर पिए भाई। पता क्या, सॉरी गन्ना का जूस पिए यार, सॉरी थोड़ा गर्मी से मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा हो रहा है। बाकी जो भी ऋषिकेश में रहते हैं भाई के यहाँ जूस पीने आओ भाई गन्ने का। क्यों भाई जी आपका प्रमोशन कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है तो तब तो छूट मिलनी चाहिए हमको गन्ने में। नहीं हाँ या ओ भाई मैंने भाई का प्रमोशन कर दिया, भाई बोल रहा सस्ते में लगाएंगे वाला गन्ना, ठीक है। भाई की आओ गन्ना पी के जाओ, मेरे नाम से फ्री में ले जाओ। और भाई की स्माइल का तो फैन हो गया मैं आज। दीजिए प्रभु दीजिए, शाबाश। अब देखो भाई एक गिलास तो मैंने पी लिया, और बाकी भाई साहब ने अभी थोड़ा और दिया। ऐसे दयालु लोग बहुत कम है इस दुनिया में, इन्हीं की वजह से दुनिया टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और अगर बोले आपकी पैसे मत दो तो कसम से और खुश हो जाऊंगा मैं। ऐसे आप लोग भी दान पुण्य करा करो भाई। चलो बहुत मजा है। भाई जी कितना हुआ वैसे है? कितने का? 30 का है। अच्छा मतलब 90 हो गया तो आपने 60 लगाए। अरे वाह 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 भाई, आप तो जरूर आओ, यहाँ फायदा भी है और सम्मान भी है। ठीक भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से एम्स हॉस्पिटल के लिए। बाहर तो बहुत गर्मी है और हमारे औकात नहीं कि हम एसी खरीदें। ठंडी हवा खानी है तो हॉस्पिटल जाओ, वहाँ एसी चलता है भाई। चले भाई जी एसी खाने जा रहे हैं हम। और ये वाला बिजनेस भी बहुत अच्छा है भाई। मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर मैं रवि और संजू इसको खरीदेंगे और शादी अटेंड करते रहेंगे। नहीं भाई अच्छा बिजनेस है ये भी। अपनी शादी हो नहीं रही, दूसरों की कर हम तीनों हैं नले, सॉरी हम तीनों ऐसे जिनकी शादी नहीं हो रही। शादी और मौत दोनों अच्छे बिजनेस है। और एक ही ढंग से होगी हमारी शादी और मौत, हमारी एक ही दिन होगी। बस अभी मत बोल, अभी स्कूटी पे चल रहा हूँ। उसने पहाड़ों का साहिबा, उसने पहाड़ों का कहना के 12 महीने यहाँ मौसम चारों का। तो चलिए जी अभी हम एम्स के बाहर गेट पे पहुंच गए हैं, और सबसे पहले हम नारियल ले रहे हैं। भाभी जी के लिए नारियल पानी लेके चलते हैं। चलो भाई फाइनली पहुंच गए एम्स के गेट पे। यहाँ जितने पेशेंट है उससे ज्यादा गाड़ियाँ दिखाई देती है। अब देखो भाई इतनी गर्मी हो रही है कि स्कूटी के लिए भी छांव वाली जगह ढूंढनी पड़ रही है, तो मस्त करके हमें छांव वाली जगह मिल गई है। रवि भाई वहाँ पे पार्क कर रहे स्कूटी, और भगवान के आशीर्वाद से हमें फ्री पार्किंग मिल गई यहाँ पर। तो 10 रुपए भी नहीं खुले अभी। और हमने यहाँ पर नारियल, समझो भाई नारियल ला रखा है ना,
वैसे संजू का ही मन कर रहा पीने का, क्योंकि ये खुद ही पेशेंट बना पड़ा है। चल पी ले तू, चल मैं और ला दूंगा बाहर से। हमने भाई गन्ना पी लिया आपके हिसाब से। हाँ ये बात ही सही है, गन्ने का जूस नहीं गन्ना पिया, ये बात ही सही है। और ठीक सामने देखो भाई, ये है ट्रॉमा सेंटर। अब ट्रॉमा का मतलब होता क्या है, कोमा तो मैंने सुना, पर ट्रॉमा आज देख रहा हूँ मैं। भाई ट्रॉमा का मतलब क्या होता है? पता नहीं, वही जाने एम्स वाले। हैं पूछना पड़ेगा डॉक्टर को। नहीं अब देखिए जी, आज से कुछ साल पहले मैं यहाँ आया था जब ताऊ जी बीमार थे। उस टाइम भाई साहब यहाँ तो रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जाना। तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है। इस टाइम हम बहुत दिन तक यहाँ घूमते रहे भाई, पूरा 1 महीने तक भटकते रहे हम यहाँ। नहीं रवि भाई के पिताजी थे भाई, लेकिन बस वही की बुरी खबर ये कि ताऊ जी को बचा नहीं पाए हम। उन्होंने आखिरी सांस इसी हॉस्पिटल में ली। अब देखिए जी, भाभी जी इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट हो रखे, तो वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो चलिए जी, भाभी जी से मुलाकात कर ली। और बाकी इमरजेंसी में वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। और जो भाभी जी बीमार हैं वो शुभम की माँ जी है। कितने दिन से भाभी जी यहाँ भर्ती? 5-6 दिन से भर्ती है भाभी जी। लेकिन अब ये है कि अब स्वास्थ्य में सुधार है। क्यों? अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम भाभी जी से हमने मुलाकात कर ली। अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा नहीं रहने दे रहे भाई। एक ही बंदा रह सकता है, यही रह रहा है। दिन में इसकी ड्यूटी है, रात को इसका छोटा भाई रहता है यहाँ। चल ठीक, चलते हैं। ठीक, ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो बोल देना है। और जैसे हम हॉस्पिटल से बाहर आए, वैसे एक बार फिर से गरम लू चल रही है। देखिए, जब हॉस्पिटल में आना है तो मन थोड़ा अजीब सा हो जाता है भाई। पहले तो ऐसा लगता है कि मैं ही बीमार हूँ, लेकिन जब हॉस्पिटल आते हैं ना, फिर चलता है पता कि भाई साहब हर दूसरा आदमी बीमार है भाई। बाकी जो इमरजेंसी केस होता है, तो यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है ये एयर एम्बुलेंस है, इसी पे इमरजेंसी में यहाँ लाया जाता है। तो चलो वे फाइनली गर्मी को झेलते हुए हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हॉस्टल के पास। चलो वे फाइनली रूम पे पहुँच गए हैं। और बाकी यहाँ की बात किया तो संतु भी मस्त करके यहाँ पर लेट रखा। और यहाँ की बात किया, अमन बेटा क्या हो गया है? प्रणाम, ठीक है? डिप्रेशन में लग रहा मुझे आज। चल कोई नहीं, इसने बांस का भारा लाया अभी। और यहाँ की बात किया, अरे वाह हमारी प्यारी भूली, ठीक है तो ठीक है। अब जैसे हम कमरे पे आए वैसे आराम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पंखा रेंग रहा है, यानी कि घूम रहा है। अरे वाह। बाकी चलो भाई, बहुत समय बाद आज ऐसा सौभाग्य मिला है कि सभी लोग साथ में बैठ रखे और गप्पे मार रहे हैं। बाकी चलिए जी, मस्त करके गप्पे मारते। और अब आपको सीधे शाम को मिलेंगे, क्योंकि अब शाम को हम आज जाएंगे शादी में। मस्त करके वहाँ नाचेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ पसंद करेंगे, जो भी हमें पसंद आएगी हम शादी के लिए ऑफर मारेंगे। तो चलो भाई, रात की 8:46 हो रहे हैं। फाइनली सभी लोग तैयार हो गए बारात में जाने के लिए, क्योंकि बारात भी अभी पहुंच रही है वहाँ पर। और मैं भी बिल्कुल तैयार हो रखा हूँ। और यहाँ की बात किया तो सभी लड़के तैयार हो रहे हैं, खाली सूरज भोला नहीं जा रहा बस। बाकी अमन बेटा तो भाई साहब कतई जहर लग रहा है भाई। और संतु भी ठीक है, इसी में सो रखा था। और हाँ बोला, ये हमारा दीपक बोला ठीक है, ये भी एकदम तैयार होके आ रखा है। अब देख जी, वैसे तो अगर ये बारात गांव में होती तो मजा आ जाता, लेकिन क्या करें, शहरों में हो रही है, लेकिन फिर भी एंजॉय पूरा करेंगे। अब देखो भाई, वैसे तो सूरज भुला का मन भी कर रहा है शादी में जाने के, लेकिन क्या करें, इसके लिए कार्ड नहीं आ रखा है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ चल ले, है बोला। बचपन में हम बहुत गए ऐसी बिना बुलाए हुए शादी में, चलेगा? अच्छा ये बोल रहा तुम में और मेरे में फर्क है, बस ये भी सही बोल रहा है। और बाकी सूरज भुला अपने रूम पे जा रहा खाना बनाने, ठीक है बोला, ठीक है। और अमन इस बार सोच रहा है कि बस रिश्ता बना के आ जाऊँ शादी में, है बेटा? बनाना पड़ेगा। चलो फटाफट निकलते हैं। और देखिए जी, बाहर तो पूरा अंधेरा हो गया है। फटाफट सभी लोग हम आपस में कॉल कर रहे हैं कि वहाँ पे आ जा। तो सभी भौगड़ा बंधु एक जगह पे इकट्ठे होने वाले हैं, फिर जाके एंजॉय आएगा। क्योंकि शहरों में ऐसे होगा भाई, जब अपने गाँव के मिलेंगे तभी जाके मजा आएगा, नहीं तो भाई कोई किसी को नहीं जानता यहाँ। चलो भाई निकल पड़े हम बारात में शामिल होने के लिए। अब देखिए जी, आज बारात का दिन है, तो हर जगह बारात ही बारात दिखाई दे रही है। देखिए जी, अभी हम ढाल वाला बाईपास के पास खड़े हैं। ठीक सामने पे जो ढाल वाला पुल है, वहाँ से बारात इधर के लिए आ रही है। जिस बारात में हमने भी शामिल होना है, तो हम यहीं पे थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। ये लोग भी यहीं पे इंतजार कर रहे हैं अभी। बाकी देखिए जी, आगे से तो बारात आ रही है, बाकी यहाँ पर बारात की वजह से जाम लग गया है। चलो अपने गाँव के कुछ लोग यहाँ पर मिल गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखा हमारा कुलदीप बुला, हाँ बुला, बढ़िया, खुश रहो। अरे वाह, सबसे पहले गले मिल के शुरुआत होगी, क्यों? अरे वाह, हीरो बन रखा, ठीक है। हीरो का जीरो है। अरे नहीं ऐसा मत बोले यार, अरे बस कर पागल, कितना रुलाएगा। और ठीक है, अरे नहीं पर्सनैलिटी वो ताला खा लिया मैंने। बाकी यहाँ पर हमारे गांव के 2 युवा लौंडा, हाँ भाई, अरे बस हो गया, गाँव के सही बात है भाई। और ठीक है भाई, देखो आयुष और ये है नब्बू, है ठीक है ना। चलो बढ़िया। और बाकी यहाँ पर हमारे भाई जी, जिन्होंने सारे गांव वालों को बस में लाया, नहीं भाई जी? और कल सुबह फिर ऊपर। चलो बढ़िया। बाकी भाई जी और भाई जी की सुपुत्री है यहाँ पर संतु, हो गया, भरत मिलाप हो गया,
चलो बढ़िया ठीक है भाई। सॉरी भरत मिलाप नहीं दशरथ मिलाप होना था। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई यहाँ सभी लोग मिलकर, बाकी मेरा बचपन का दोस्त शुभम, क्या हाल है शुभम? बढ़िया। तो शुभम भी मस्त करके नाच रहा है भाई। चलो अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ सभी लोग सारे भाई भौंक रहे हैं लगभग यहाँ पर। और संजू भाई तो बड़ा खतरनाक लग रहा है भाई। क्या बात है, आज भरी भरी जवानी दिख रही है। चलो ठीक है, जवान तो तुम कब से हो। और बाकी हमारे दूल्हे राजा, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया ठीक। अरे छोड़ो यार तुम, क्या तुम भाई साहब, इनकी अलग ही गप्पे चल रहे भाई यहाँ। चाचा वाह क्या डांस है। और क्या, अरे वाह क्या बात है, सही है सही है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये मेन हाईवे है और यहीं पे बम और पटाखे फोड़ रहे हैं। देखो भाई यहाँ मतलब एक ने बम फोड़ा, सब यहाँ पे बम पटाखे फोड़ने लगे। और ये मेन हाईवे जो देहरादून के लिए जाता है। अब देख लीजिए बम की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक लग गया। देखो आगे उन्होंने बम रखे हुए और यहाँ पर पूरा जाम हो गया भाई एकदम। ओ भाई साहब, ये भाई साहब। अब देखिए एक बार इस वाली वेटिंग पॉइंट पे हो रही है, एक ठीक बगल में वहां पर हो रही है। अब देखो भाई क्या नाच रहे भगवान जाने, लेकिन बस नाच रहे हैं। अब देखो भाई जो पटाखे बम बचे हैं वो तो सीधे इन्होंने पल्ले कर दिए भाई सीधे। अब इसको ले जाएं गाँव। मतलब चोर की भी हद होती है भाई, शादी के पटाखे भी चुरा रहे हैं और रख दिए यहाँ बैग में। तो जिसने बैग में पटाखे रखे वो हमारा दीपू बुला आगे था, तो बुला कैसा लग रहा है? सही बात है सही बात है। अब अगले दिन जो शादी वहाँ फोड़े जाएंगे पटाखे ने। ठीक है ठीक है। और रवि भाई देखते रह गए, ये क्या हो रहा है? ये सिविल इंजीनियरिंग करी देखिए जी नाचते नाचते शरीर का पानी कम हो गया तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ भाई छकी पानी पियो है। और यहाँ की बात क्या है तो फौजी के पिताजी यानी कि हमारे भाईजी लग गए खाने पे। क्यों भाई जी, उम्मीद कम है खाने की। पहले खा लो। अब देखो नाच तो रहे, हम तो बोल रहे हैं एक बाल्टी पानी भी रख लो क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है। अब देखो समय 10:40 हो रहा है और बाकी डीजे वाले ने डीजे बंद कर दिया है। यही शादी अगर गांव में हो रही होती तो मस्त करके 2-3 बजे तक तो आराम से नाचते सब लोग। देखो गांव के जो लड़के शहरों में नाच रहे हैं इनको कितना बुरा लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई? हैं मतलब 11 भी ढंग से नहीं बजनी थी यार कसम से। हाँ सही बात है भाई, उतना दुख अपना शादी का नहीं जितना डीजे का बंद होने का है कसम से। अभी हम अपने गांव से जो ढोल आ रहे हैं उनमें नाचेंगे। अभी डीजे वालों निकाल लो तुम। और हमारे गांव के जितने भी नचाड़ हैं सब यहाँ पर टेंशन में खड़े हो रखे भाई। कैसा लग रहा है गोल्डी? ढोल मंगा रहे हैं डांस करने के लिए। अरे वाह देखो गोल्डी ढोल मंगा रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डांस करना सही बात है भाई। को ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा अपने डीजे वालों को हमने सीधे बोल दिया कि 10 बजे के बाद पैसा मत मांगा करो बस। 3 घंटे बजाते हैं वो, हम तो रात भर चलाएंगे। सही बात है सही बात है। बहुत डिप्रेशन में चले गए हम लोग ना ऐसे सोच के। बहुत बुरा लगता है भाई। सही बात सही बात। और यहाँ पर 2 कपल्स देखो भाई, ये मेरी भतीजी है और ये मेरा क्लासमेट है। कैसा लग रहा है जैसे डीजे बंद हो गए तब से कैसा लग रहा है? मायूस है। और मायूस सुबह इसलिए भी क्योंकि और मायूस सुबह इसलिए भी क्योंकि इसकी शादी हुई थी लॉकडाउन में जब बहुत तगड़ा कोविड चल रहा था नहीं, और 10 से ज्यादा लोग नहीं लाने थे, लेकिन इसने 50 लाई, मानना पड़ेगा। पूरा किस चीज का लग रहा है? पिटाई नहीं लगी अभी तक। हाँ ये बात सही है, 10 रुपए की पिटाई अभी तक नहीं लगी। अपनी शादी में इतनी सोची समझी साजिश थी, कम मेहमान बुलाने पड़ेंगे। और वैसे अंदर से खुश की कम बजट लगा नहीं।
सही बात है भाई, बहुत तगड़ा माइंड था भाई तुम दोनों का है। कितना पैसा ठीक ठाक बचा होगा। चल ठीक है ठीक है ठीक है। और ये बहुत भावुक वाला पल होता है पिठाई लगना। देखो सर पे जो पिठाई लग रही है वो इसके लिए लगी भाई, ताकि इससे पता चल जाता है कि मिल गया है। अगर ये मिटा दोगे तो फिर लगवा सकते हो। बाकी अब हमने सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं। और यहाँ की बात क्या है तो प्लेट भी कम पड़ गई, तो इसीलिए रवि की प्लेट में हम दोनों खाएंगे। क्यों भाई, तीनों मिलके खाते हैं। अभी हमारा इतना भयंकर प्रेम है कि मतलब प्लेट भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उस वाले सेक्शन में भाई फास्ट फूड खा रहे हैं, ज़्यादातर मात्र सकते हैं वहाँ। चलो मैं और रवि भाई एक ही प्लेट में खाते हैं। क्यों भाई, बहुत गहरा प्रेम है हमारे बीच में। तो चलो भाई, मैंने तो गर्मा गर्म खाना खा लिया है। बाकी यहाँ पर अमन खा रहा है और यहाँ पर ये दो खा रहे हैं। भाई कैसा हो रहा खाना, मस्त हो रहा ना। हाँ, कैमरे के आगे ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं अभी। और हाँ बेटा तू अपने दे दे। मिर्च खतरनाक नहीं ए राम। और कुलदीप बोला इधर देखो, बोला चश्मे बड़े प्यारे लग रहे, बोला खाया खाना। चलो ठीक है ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा मिस हम गाँव को कर रहे हैं, क्योंकि हमने खाना अभी नहीं खाना था, अभी तो डांस करता रहना था। लेकिन क्या करें, यहाँ 10 बजे तक टाइम अलाउड है भाई डीजे बजाने का। चलो कुछ दिन बाद एक शादी हो तो हम नाचेंगे। एक करेक्शन कर रहे हैं। हाँ अभी पहले डांस नहीं कहा, तो आज अगर हमारे यहाँ की होती तो आज तो हमने पहले वो करना था, खाना बांटना था। हाँ ये बात सही है, धुलने थे। ये बात सही है। हाँ बिल्कुल, हाथ खा ले। हाँ ये बात सही है भाई। गाँव की शादी का मजा ही कुछ हो जाएगा, सच बताऊँ मैं। अब देखो गांव में होते तो अभी चाय पी रहे होते, लेकिन यहाँ देखो भाई स्वीट डिश भी चाहिए। कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई रसगुल्ले खा रहा है। यहाँ पर हेलो है लगे हो, गरम गरम रसगुल्ला है। अब बताओ ये ना जैसा भूखा आ रखा है ना। चलो भाई मैं भी थोड़ा आइसक्रीम खा रहा हूँ। समय रात की 12:43 हो रहे हैं और फाइनली फिर बारात में खाना भी खा लिया, खूब डांस भी कर लिया। अब जाते हैं कमरे पे सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई है और फिर सुबह उठ के वीडियो एडिटिंग भी करनी है। चलो भाई शादी तो लगभग हो गई। और बाकी यहाँ देखो भाई कुत्तों की मौज पड़ गई बाहर पे। यहाँ पर जो मैट बिछा रखी है देखो कैसे करके यहाँ पर आ रहे, वाह इनको आराम मिल रहा भाई। बाकी कुछ लोग तो अभी वेडिंग पॉइंट के अंदर हैं, तो धीरे धीरे करके लगभग सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। बाकी बाहर पे तो कुत्तों के मौज पड़े हुए हैं यहाँ। बाकी देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, खूब पटाखे फोड़े जा रहे थे, और अभी एकदम सुनसान हो गया है। अब देखिए ये है नटराज चौक और यहाँ पर अभी सुनसान वाला माहौल हो रखा है। तो चलिए फाइनली कमरे पे पहुँच गए हैं। बाकी रात की 1 बज गई है। तो देखो शहर की शादी का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मतलब गाँव के मुकाबले कुछ नहीं है भाई। गाँव में कोई भी फैसिलिटी ना हो फिर भी मज़ा आता है, शहर में कितनी फैसिलिटी हो फिर भी उतना मज़ा नहीं आता है। चलो खैर क्या करें, आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुणा मिलता हूँ अगले एक और मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।